नमस्ते दोस्तों, आज है हमारा एमएस एक्सेस का डे 3 और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एमएस एक्सेस के अंदर डाटा को फिल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे एमएस एक्सेस के अंदर टेबल को क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद कैसे हम फील्ड और कैसे हम उसके अंदर रिकॉर्ड को जनरेट करेंगे। ये सारी चीजें देखने के बाद आज हमारे डे 3 के अंदर हम देखेंगे कि टेबल में किस तरह से हम आसानी से डाटा को फिलअप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और देखते हैं, सीखते हैं। चलिए अभी हम ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर एमएस एक्सेस को, और एमएस एक्सेस को ओपन करने के लिए हम रन कमांड देते हैं। एमएस एक्सेस राइट करते हैं, लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। जैसे हमारे पास एमएस एक्सेस ओपन हो जाता है, एमएस एक्सेस ओपन होने के बाद हम पहले जो भी अपना हम इससे पहले बनाए हुए थे डाटाबेस, उस डाटाबेस को दोबारा ओपन करते हैं। और पुराने डाटाबेस को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप रिसेंट के अंदर ओपन कर सकते हैं, या रिसेंट के अंदर अगर ओपन नहीं करना चाहते हैं आप, तो एक और तरीका है जिसके द्वारा आप ओपन कर सकते हैं अपने पुराने डॉक्यूमेंट को। इसके लिए आप देखेंगे कंट्रोल और ओ प्रेस करेंगे। कंट्रोल ओ प्रेस करने के बाद आपके पास पहले से जो बने हुए फाइल्स होंगी वो दिख जाएंगे। उसे आप उसमें से अपने फाइल्स को ढूंढकर आप ओपन कर सकते हैं। तो आइए अपने पुराने फाइल्स को हम ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि कैसे हम और डाटा फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए पिछली बार हमने टेबल स्टूडेंट नाम से एक टेबल बनाया था, डाटाबेस बनाया था, और इसमें हमने रिकॉर्ड को मेंटेन किया था। आइए दोबारा इसे ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमने एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल का नाम स्टूडेंट है जहाँ के आप देख पा रहे हैं, और एक फील्ड जनरेट करना है। तो फिलहाल हम फील्ड क्रिएट करेंगे, दोबारा फील्ड को क्रिएट करेंगे। और फील्ड क्रिएट करने के लिए हमें डिजाइन व्यू में आना होगा। तो डिजाइन व्यू के अंदर हम आते हैं। डिजाइन व्यू में आने के बाद हम नाम लिखते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम। डाटा टाइप अगर हम देखें तो डाटा टाइप में शॉर्ट या टेक्स्ट होगा। हो सकता है आपके अंदर आपका जो वर्जन हो वो थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन हो, तो उसमें शॉर्ट टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि नाम जो होता है वो शॉर्ट ही होता है। नेक्स्ट फील्ड हम जनरेट करते हैं फादर नेम। तो हम केवल यहाँ पे फादर लिखते हैं और इसमें भी टेक्स्ट ही होगा, तो हम टेक्स्ट डाटा टाइप में रहने देते हैं और नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हम एड्रेस दे देते हैं। स्टूडेंट का जो भी एड्रेस है वो भी टेक्स्ट में ही होगा, तो टेक्स्ट में रख देते हैं। नेक्स्ट हम एक कॉन्टेक्ट नंबर बनाते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर, और कॉन्टेक्ट नंबर जो होता है वो होता है हमारा नंबर के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम डाटा टाइप्स को नंबर में सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं और यहाँ पे हम सिटी डालते हैं, सिटी या एड्रेस तो हमने डाल चुका हूं, सिटी डाल देते हैं, सिटी। और सिटी में देखिए हम चाहते हैं ना कि 2-4 सिटी का लिस्ट बनाएं, और वहां पे क्योंकि डाटा फिल करने में इजी हो जाएगा। तो लिस्ट अगर आप बनाना चाहते हैं कि चेकलिस्ट आ जाए, तो चेकलिस्ट के लिए आप आ सकते हैं लुकअप विजार्ड में। लुकअप विजार्ड जैसे आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट करेंगे तो इसमें आपसे पूछा जाएगा टेबल। तो हम एक कॉलम ले लेते हैं और इसमें कुछ सिटीज के नाम डाल देते हैं, जैसे कि दिल्ली। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास नोएडा। इसके बाद हम डाल देते हैं मुंबई, और इसके बाद नेक्स्ट हम डाल देते हैं चेन्नई। ठीक है, और हम नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, टेबल बन चुका है। आगे आते हैं हम, और एक और हम फीस का फील्ड जनरेट कर देते हैं। और फीस के बाद हम फीस को एक चेकलिस्ट बनाते हैं जिसपे हम ट्रिक लगाएंगे यस और नो में, और ये ट्रिक लगाएंगे कि हम फीस पेड है या पेड नहीं है। तो इसके लिए आप डाटा टाइप्स में आएंगे और एस नो के कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। इसे आप सेव करने के बाद जैसे आप सेव करेंगे, और सेव करने के बाद जैसे आप डाटा शीट व्यू में आएंगे, आप देखेंगे कि एक चेकलिस्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इसमें देखिए डाटा फिलअप करने के लिए, जैसे कि एक डाटा हम फिलअप कर लेते हैं, जैसे अभी किसी का भी नाम लिख लेते हैं, जैसे कि
मोहन, फादर का नाम हम डाल देते हैं सोहन, और एड्रेस इसमें हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि ठीक है। और सिटी में आप देखेंगे यहां पे हम डाल देते हैं क्या, सिटी में हम कॉन्टेक्ट नंबर पहले हम डाल देते हैं, जो भी आप नंबर कुछ भी डालना चाहते हैं, नंबर डालने के बाद सिटी में जैसे कि हमने लिस्ट बनाया हुआ था, 4 सिटी का हमने लिस्ट बनाया हुआ था। आप देखेंगे कि बगल में एक एरो जैसी साइन आ रही है, जहां पे हम क्लिक करने के बाद उस सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी जिस भी कैंडिडेट का आप जिस भी सिटी के अंदर आता है आप उसे सिलेक्ट करके फिलअप कर सकते हैं। फिर हम फीस को फिलअप करते हैं, फीस को हम फिलअप करते हैं, और यहाँ पे पेड या अनपेड हम चेक लिस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम डाटा को आसानी से क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और अभी हम डाल देते हैं एक और नाम, नंबर डाल देते हैं दोबारा इसमें, और इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट जो हमने बनाया हुआ है इसमें हम कोई भी एक सिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा हम कोई भी चीजें डाल देते हैं, और चेक अनचेक का जो है मार्क आसानी से लगा सकते हैं। फीस जो है क्योंकि हमने करेंसी में रखा हुआ है तो आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, चेक अनचेक आप कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि हम डाटा को आसानी से कैसे फिलअप कर सकते हैं। एक चीज और देखेंगे यहाँ पे कि अगर मैंने एक टेबल बना रखा हुआ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है और एक टेबल का नाम आ रहा है। अगर हम एक और टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप दोबारा आएंगे क्रिएट के अंदर, और एक और टेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इस टेबल का जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं, जैसे कि देखेंगे स्टूडेंट के नीचे एक टेबल और जुड़ चुका है, जैसे कि एक टेबल और हम दे देते हैं। और यहाँ पे हम फील्ड इसका भी जनरेट करेंगे, तो फील्ड क्रिएट करने के लिए डिजाइन व्यू के अंदर आना होगा, और इसमें हम दे देते हैं जैसे कि कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट, और इंटर कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ था नेम, तो यहाँ भी हम लगते हैं नेम, और नेम के बाद हम लिखते हैं ईमेल, और एक चीज और याद रखेंगे आप, ईमेल क्योंकि हाइपरलिंक में जाता है, इसका जो डाटा टाइप्स होगा वो हाइपरलिंक में होगा, हम हाइपरलिंक डालेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद हम लिखेंगे मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर क्योंकि आता है नंबर के अंदर तो हम लिख देंगे नंबर। इसको हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसको दोबारा हम आएंगे डाटा शीट व्यू के अंदर, तो देखेंगे यहाँ पे फील्ड क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें आसानी से डाटा को फिलअप कर सकते हैं। तो डाटा को फिल करने का ये एक तरीका तो है जहां पे हम डाटा को फिल कर सकते हैं। क्या इसके अलावा और कोई तरीका है? एक चीज और, इसमें हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर्म को क्रिएट करना हम सीखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी कुछ और प्रॉपर्टीज जो है इसकी हम वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एमएस एक्सेल के अंदर आप देखेंगे कि जो भी डाटा आपने यहाँ पे फिलअप किया हुआ है, इसमें जैसे किसी का नाम अगर बड़ा है, और क्योंकि ये बड़ा है तो ये फील्ड को अगर हम बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे लेके आएंगे कर्सर को, तो देखेंगे दो साइड में हो जा रहा है। इसको आप क्लिक करेंगे या यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो ये सेव ऑटो बैलेंस हो जाएगा।